नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है। तो हमारा विषय चल रहा था कि क्यों के बारे में। तो आज हम वीडियो बनाएंगे अमर कथा जो भगवान जी ने पार्वती जी को सुनानी चाहिए थी। तो भगवान शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण की हुई है, और कहते हैं कि जमाई लेते समय हथेली से मुंह को ढकना क्यों आवश्यक है। इसी तरह से मित्रों, बाकी भी हमारे मन में कई शंकाएं, कई प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे पीपल को जल क्यों देते हैं। तो भगवान शंकर जी ने गले में मुंड माला क्यों धारण की हुई है। जम्हाई लेते समय हथेली से मुंह को ढकना आवश्यक क्यों है। मित्रों, आप भगवती काली जी को मुंडमाला यानी कटे हुए सिरों की माला धारण किए हुए मूर्तियों और तस्वीरों में देखते होंगे, पर शायद किसी ने भगवान शंकर जी को मुंडमाला धारण किए नहीं देखा हो। भगवान शंकर जी भी मुंडमाला धारण किए हुए हैं। तो प्रश्न उठता है कि सदाशिव किसका मुंड धारण किए हुए हैं, उनके गले में कटे हुए सिरों की माला क्यों है। एक बार यही प्रश्न भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, हे प्रभु, हे वरदानी प्रभु, हे स्वामी, आप यह नर मुंडों की माला क्यों धारण किए हुए हो। नर मुंड की माला धारण करने का क्या प्रयोजन है, किस के कटे हुए शीश हैं। प्रभु कृपा करके सारा वृतांत बताएं। तब भोले शंकर बोले कि हे पार्वती, यह सारे मुंड जिन्हें मैंने धारण किया हूँ तुम्हारे ही सिर हैं। यह सुनकर के पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली कि हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो, मेरे सर कैसे हो सकते हैं। मैं आपके सम्मुख तो जीवित अवस्था में खड़ी हूँ, तो फिर ये। पार्वती की बात सुन करके भगवान भोले शंकर हंसकर के बोले कि हे प्रिय, यही तो एक रहस्य है। तुम्हारा जन्म बार बार होता है और हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती हैं, पर तुम्हारे हर एक जन्म का प्रमाण मेरे कंठ यानी गले में लटकते हुए मुंडों की माला है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम्हारे कितनी बार जन्म तुम ले चुकी हो। प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मैं अमर हूँ। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह भी अमर हो जाएगा। तो भगवान शिवजी के मुख से अमर कथा का की महिमा सुन करके पार्वती जी का नारी मन चंचल हो उठा। तब उन्होंने अमर कथा सुनने की जिद की और अंततः श्री महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी इस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा और फिर वह सारी सृष्टि में प्रचारित कर देगा। इस तरह सारी सृष्टि के लोग अमर हो जाएंगे और इस तरह सारी सृष्टि का कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। अतः एकांत और गुप्त स्थान पर जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा अन्य कोई भी जीव न हो, वहाँ यह कह करके भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी ही के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा
कि प्रिय, मैं अमर कथा आरंभ कर रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना और हुंकारा भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद भगवान शिव जी ने अमर कथा आरंभ की। कुछ देर पार्वती जी हुंकारा भरती रहीं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वह सो गईं। तब वहाँ उपस्थित शुग्गे तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। यह रहस्य शिवजी भी ना जान सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती जी से बोले कि उठो, यहाँ से चलते हैं, कथा पूर्ण हो गई है। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो पूरी अमर कथा सुनी ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। शिव जी ने कहा तो हुंकारा कौन भर रहा था? यह सोचकर शिव जी सुन करके पार्वती जी बोली कि शायद कोई अन्य जीव यहाँ पर होगा। तो सुनते ही भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और हुंकारा भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाते हुए बोले। वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला। उड़ता उड़ता वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा, पर शिव जी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल लिए शिवजी। अंत में वह तोता एक ऋषि व्यास देव जी के घर पहुंचा और तभी व्यास देव जी की पत्नी को जमहाई आई और उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उनके मुंह में प्रविष्ट होकर के उनके पेट में चला गया। उसी समय शिवजी वहाँ पहुँचे और ऋषि व्यास देव से कहने लगे कि ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली कि हे प्रभु, मुझे जमहाई आई उस समय ऐसा लगा कि वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रवेश करके मेरे पेट में उतर गया है। अब मैं उसे कैसे बाहर निकालूं? तब शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाया कि हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिव जी ने विचार करते हुए कहा कि हे ऋषि, तुम्हारी बात सत्य है, अतः मैं यहीं आसन जमा लेता हूँ। जब वह बाहर निकलेगा तभी मैं उसका वध कर दूंगा। वे आसन लगाकर वहीं पर बैठ गए। इस तरह आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया। उधर शिवजी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की सारी कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सारे देवता इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करने लगे और फिर शिवजी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए समझाया और कैलाश चलने को कहा, पर वह अपनी बात पर अडिग रहे कि मैं तोते के बच्चे को मारे बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवादिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुन करके वह अमर हो चुका है। विष्णु के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया, तब वे गंभीर स्वर में बोले कि हरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, पर
उसे देखूंगा अवश्य। इधर शिवजी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव जी की पत्नी के उदर में बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि पत्नी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तभी देवताओं ने उस से निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुन करके वह गर्व से बोला कि हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी ही भय से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। तब शिवजी ने कहा कि तुम निर्भय होकर के बाहर निकलो, मैं तुम्हें क्षमा दान करता हूँ। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ और अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। शिवजी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से विद्वान ऋषियों महात्माओं ने यह प्रतिपादित नियम बना दिया कि यदि जमाई आए तो मुंह को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुंह के मार्ग से अंदर ना जा सके। मित्रों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि भगवान के समस्त अवतार भारत भूमि पर ही क्यों हुए हैं, जबकि वह तो संपूर्ण जगत के पालक एवं रक्षक हैं। तो भगवान को अवतरित होने के लिए पवित्र भूमि चाहिए, जहाँ यज्ञ पूजा पाठ आराधना उपासना नित्य होती हो। ऐसी ही पवित्र भूमि पर भगवान श्री नारायण का अवतरण होता है, जहाँ ऋषि मुनियों एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों सदैव मंत्रोच्चारण करते हों। ऐसी ही पवित्र एवं पुण्यमयी भारत की भूमि ही तो है। तो भारतवासियों को तो इसका गौरव होना चाहिए। भारत भूमि में अवतरित हो करके भी भगवान ने अन्य देशों में रहने वाले अपने भक्तों की रक्षा ही की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यूनान के काल यवन का और चीन के भगदत्त का वध करके पृथ्वी पर शांति स्थापना की है। भगवती ही दुर्गा ने यूरोप के वीडालाक्ष और अमेरिका के रक्त बीज का संहार किया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर आपसे वीडियो में मिलेंगे। जैसे क्यों पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाया जाता है, क्या अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है, यज्ञोपवीत के 3 और 6 भागों का क्या तात्पर्य है, ऐसे ही हमारे प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।